साथियों नमस्कार। हेल्थ विथ न्यूट्रिशन एंड योगा परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं ओम प्रकाश चौधरी पोषण सलाहकार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सेहत आज के समय में सेहत एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। कैसे स्वस्थ रहा जाए यह एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। आज लोग स्वस्थ तो हैं लेकिन सेहतमंद नहीं। तो हम स्वस्थ कैसे रहें, सेहतमंद कैसे रहें, आज इन्हीं कुछ टॉपिक पे हम बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और कुछ विषयों पे बात होगी जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं ओम प्रकाश चौधरी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का जो टॉपिक हमारा है, जो विषय है हमारा, वो है फाइबर की कमी के संकेत को पहचानें और अपनी सेहत में सुधार करें। यानी हमारे शरीर के अंदर जो फाइबर की कमी होती है उसके संकेत को समझें, पहचानें और अपनी सेहत में सुधार करें। फाइबर के बारे में कहा जाता है फाइबर एक आवश्यक पोषक तत्व है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। शरीर में इसकी कमी होने पर कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें सही आहार अपनाकर ठीक किया जा सकता है। यानी जो भी चीज़ें हैं फाइबर की कमी को जो है स्वस्थ आहार को अपना करके जो है उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अब फाइबर की कमी से क्या क्या दिक्कतें होती हैं? फाइबर की कमी से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक एक करके समझते हैं कि फाइबर की कमी से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले फाइबर की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो कब्ज की समस्या होती है। कब्ज बनी रहती है, पेट साफ नहीं होगा, आप जो है लैट्रिन में जाएंगे तो जोर लगाना पड़ेगा। तो ऐसी समस्याएं होती हैं फाइबर की कमी से। दूसरी जो समस्या होती है, पेट भारी रहेगा, फूला रहेगा, हमेशा जो है पेट आपका भरा भरा रहेगा, फूला रहेगा। गैस होगी, ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, जो है गैस बना रहेगा, उल्टी जैसा होगा, ऐसी जो है दिक्कतें होती रहेंगी। तीसरा जो है भूख जल्दी लगना, जो है पेट देर तक भरा महसूस ना होना। जब फाइबर की कमी होगी तो क्या होगा, भूख जल्दी लगेगा क्योंकि पेट देर तक भरा महसूस नहीं होगा जो है, तो इससे क्या होगा कि भूख जो है जल्दी लगेगी। तीसरा जो कारण है, वजन बढ़ने की संभावना होती है। जब फाइबर की कमी होती है हमारे शरीर में तो वजन की संभावना ज़्यादा होती है, ज़्यादा खाने की आदत बनना, क्योंकि जब फाइबर की कमी होती है तो खाने की जो आदत हमारी जो है ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी करके जो है तमाम ऐसी चीज़ें खाते रहेंगे जिससे क्या होगा कि वजन बढ़ने की संभावना हो जाती है। चौथी अगर बात करें तो ब्लड शुगर का जो असंतुलन है वो जो है फाइबर की कमी से हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा जो है बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के खतरे जो है ज़्यादा हो जाते हैं फाइबर की कमी से। छठा जो कारण है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है हमारा जो हृदय स्वास्थ्य है, हार्ट हेल्थ है, उस पर जो है असर पड़ने लगता है। ये हमारे स्वास्थ्य जो हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सातवां है पाचन धीमा होना। जब फाइबर की कमी होती है तो पाचन जो है धीमा हो जाता है और खाना जो है देर से पचता है। जब खाना देर से पचेगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। और आठवां है गट हेल्थ कमज़ोर होना। जब फाइबर की कमी होगी तो जाहिर सी की बात है कि गट हेल्थ कमज़ोर होगा। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का कम होना, जब गट हेल्थ कमज़ोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया हैं वो कम होने लगेंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी और जो बैड बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी। और बात करते हैं कि नौवां शुगर की कमी। हमारे शरीर में क्या होगा कि जब शुगर की कमी होगी फाइबर की कमी से, तो फाइबर की कमी से शुगर की कमी हो सकती है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। चूँकि आप थका थका महसूस करेंगे, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आपकी बॉडी में ऊर्जा नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी अगर फाइबर की कमी है तो। 10वां है त्वचा की समस्याएं। फाइबर की कमी से त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि त्वचा का शुष्क होना, त्वचा पर दाने निकलना आदि जैसी तमाम ऐसी जो है दिक्कतें हो सकती हैं।
11वां है बालों की समस्या। फाइबर की कमी से जो है बालों की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का शुष्क होना जो है, ऐसे कई तरह की जो है समस्याएं जो हैं फाइबर की कमी से हो सकती हैं। 12वां है तनाव की समस्याएं। जाहिर सी बात है कि शरीर में जब फाइबर की कमी होगी तो तनाव की समस्या हो सकती है, क्योंकि ऐसे में आपका पेट साफ नहीं होगा और सारी दिक्कतें होंगी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे गट का जो रिलेशन है वो ब्रेन से, तो जिससे तनाव जैसे जो है समस्याएं हो सकती हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य जो है आपका प्रभावित हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि कब्ज जो है सभी रोगों की जड़ है। और जाहिर सी बात है कि फाइबर की जब कमी रहेगी तो कब्ज जो है हमारे शरीर में बनेगा, और कब्ज जो है सभी रोगों की जड़ है। कब्ज और उसके खतरे अगर देखा जाए तो इंसान और जानवर में जो होता है, क्या होता है, इंसान को जो है उसके नुकसान के लिए 30 से 60 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इंसान को दिन लग सकते हैं। जैसे जानवर है, उसके अंदर कब्ज की समस्या जब होती है तो समझ जाता है, और उसका जो है वो आप देखते होंगे कि कुछ कुत्ते, कुछ ऐसे जानवर हैं जो जाकर के घास वगैरह जो है खाते हैं और उल्टी कर लेते हैं। तो जानवर को 30 से 60 सेकंड में पता चल जाता है, लेकिन इंसान को दिन लग सकता है, और कभी कभी तो कई दिन भी लग जाते हैं। और इसके क्या हो सकते हैं, गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं कब्ज के। बवासीर, फिशर, फिस्टुला आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब समाधान क्या है, शरीर की सफाई। कहा गया है सर्वेषां रोगाणां निदानम कुतः मलः। इसका अर्थ है कि सभी रोगों का मूल कारण शरीर में जमा हुआ मूल गंदगी है। अगर हम इसकी सफाई कर लें तो हम बहुत सी बीमारियों से, बहुत से जो है गंभीर बीमारियां, मैं कहूँगा बहुत सी गंभीर बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। एक इलाज और अनेक बीमारियों से बचाव। अगर आपका गट सही है तो जो है कहा जाए कि एक इलाज से बहुत सारी बीमारियों का जो है बचाव हो सकता है। जैसे कि जोड़ों का दर्द, अगर कब्ज रहेगा तो जाहिर सी बात है जोड़ों का दर्द बनेगा, बीपी बढ़ेगा, बीपी लो होगा, शुगर जैसी समस्याएं होंगी, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जो है बचाव हो सकता है। अगर आप कब्ज को जो है नियंत्रित कर लेंगे, कब्ज नहीं रहेगा तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब इन सब का उपाय क्या है, फाइबर। और फाइबर बढ़ाने के आसान उपाय क्या हैं, फल और हरी सब्जियां खाएं जिसमें जो है फाइबर ज़्यादा हो। जैसे आप सेब ले सकते हैं, नाशपाती हो सकता है, पपीता हो सकता है, और पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं। ये सब क्या करना है, आपको अपने आहार में शामिल करना है, यानी अपने दैनिक भोजन में इन सारी चीज़ों को आपको शामिल करना है। और साबुत अनाज और दालें अपनाएं, जो है आपको साबुत अनाज, अंकुरित अनाज जो है आप अपनाएं अपने भोजन में। यहाँ आप कुछ देख रहे होंगे, जैसे अपने भोजन में आप ओट्स, ब्राउन राइस, चना और विभिन्न प्रकार की दालों को जो है आप जगह दें, जिससे क्या होगा कि फाइबर आपके शरीर को मिलता रहे और गट जो है हमारा सही रहे, कब्ज जैसी समस्याएं ना हो। और क्या करना है कि हमें कुछ सीड्स को लेना है और पर्याप्त जो है पानी पीना। जैसे आप अलसी और चिया सीड खाएं और रोज़ कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। ये सारी चीज़ें करते रहते हैं तो आपके शरीर के अंदर फाइबर की जो मात्रा है वो मिलती रहती है, जिससे आपका जो गट सही रहता है। गट के जो बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, उनको खुराक मिलता रहता है और उनकी संख्या जो है आपके गट में सही रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ये है हाई फाइबर के फूड्स। ये कुछ आप जो देख रहे हैं ये इनमें हाई फाइबर होता है, इनको जो है आपको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। फाइबर पावर फूड्स ऐसे तमाम हैं, जैसे चिया सीड्स आप देख रहे हैं, ये प्रति 100 ग्राम में कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि अगर चिया सीड लेते हैं तो आपको इतना ग्राम जो है मिलेगा, शकरकंद में ये है, और ऐसे जो जितने हैं यहाँ आपको दिया गया कि इन चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो इनमें जो है इतने ग्राम फाइबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ब्राउन राइस हो गया, एवोकाडो हो गया, जो है ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं आप जो इसमें चार्ट में देख करके जो है आप जो है अंदाजा आप लगा सकते हैं।
अब पर्याप्त फाइबर के साथ साथ पर्याप्त पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। फाइबर लेना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन फाइबर को अगर कम पानी या बिना पानी के साथ आप लेते हैं तो भी जो है दिक्कतें जो कि तो बनी रहेंगी। तो इसमें पे पर्याप्त फाइबर के साथ जो है पर्याप्त पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि फाइबर है क्या। फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट है जो पेड़ों की जड़ों, टहनियों और पत्तों का निर्माण करता है। हम सभी किसी न किसी स्रोत से फाइबर का सेवन करते हैं। फाइबर जैसे गेहूं की चोकर, नट्स, दालों, बहुत सी सब्जियों और फलों में पाया जाता है। हालांकि फाइबर पचने योग्य नहीं होता है, लेकिन ये हमारी पाचन क्रिया में सुधार करता है, हमारे द्वारा किए गए भोजन को पचाने में सहायक होता है और कब्ज का नाश करता है। इस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। और अगर हम फाइबर के प्रकार की बात करें तो फाइबर मुख्यतः 2 रूपों में पाया जाता है, यानी पानी की घुलनशीलता के आधार पर अगर फाइबर को हम देखें तो ये 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक है घुलनशील फाइबर और दूसरा है अघुलनशील फाइबर। अब अघुलनशील फाइबर की अगर बात करें, इनसॉल्युबल फाइबर की अगर बात करें तो इस प्रकार के फाइबर पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए पाचन तंत्र से चिपके रहते हैं। इसका प्रयोग पेट भरने, भूख शांत करने के लिए किया जाता है। यह व्यक्तियों में मल की मात्रा को बढ़ाते हैं तथा मलोत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं। अघुलनशील फाइबर में गेहूं की चोकर, नट्स और बहुत सी सब्जियां जैसे फूल गोभी, हरी बीन्स और आलू आदि जो है आते हैं। अब घुलनशील फाइबर की अगर बात करें, सॉल्युबल फाइबर की अगर बात करें तो इस प्रकार के फाइबर में पानी में घुलनशील होते हैं। ये पानी में मिलकर के हमारे पाचन तंत्र में एक जेल जैसी वस्तु बनाते हैं जो कि पाचन में सहायक होता है और ये रक्त कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के स्तर को कम करते हैं। घुलनशील फाइबर वजन घटाने में भी सहायक हैं। मुख्य रूप से सेम, सेब, जई, मटर, नींबू के फल, गाजर, जौ आदि में जो है पाया जाता है। अब बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मैं तो फाइबर ले रहा हूँ, मैं तो इस तरीके के फाइबर ले रहा हूँ, मैं तो ये ले रहा हूँ, मैं तो वो ले रहा हूँ। तो जो डाइटरी फाइबर होते हैं, जो आहार वाले फाइबर होते हैं, उनको लेने के क्या लाभ होते हैं? तो सबसे पहले वजन घटाने में सहायक होते हैं और पेट संबंधी बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि को रोकता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है, कब्ज से राहत दिलाता है और दिल की समस्याओं से सुरक्षा करता है। पक्षपात यानी लकवा जैसे खतरे से बचाता है, बवासीर से सुरक्षा करता है, मधुमेह के खतरे को कम करता है, त्वचा के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, पित्त की पथरी का खतरा कम करता है, गुर्दे की पथरी का खतरा कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, स्तन और कोलोन, बड़ी आंत के कैंसर के उससे जो है ये सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं हम कि अगर जो है घुलनशील फाइबर आप अदर सोर्स से आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास एक ऐसा फाइबर है जो सामान्य पाचन क्रिया में सहायक होता है और ये फाइबर घुलनशील फाइबर है और पूरी तरह से नेचुरल है। एक वर्ल्ड में एक ट्रस्टेड ब्रांड है न्यूट्रोलाइट, जो पूरी दुनिया में फूड और डाइटरी सप्लीमेंट में नंबर 1 है। यह आपके जो है भोजन के साथ साथ जो है आपके फाइबर के लिए आपके शरीर में एक ब्रिज की तरह काम कर देगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसमें भी फाइबर क्या है? फाइबर की प्रारंभिक भूमिकाओं में से एक पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करना। जब फाइबर का सेवन करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में काफ़ी हद तक बिना पचे हुए ही गुजरता है, जब तक कि यह बड़ी आंत तक ना पहुंच जाए जहां यह रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा खमीरीकृत हो जाता है। इस खमीरीकृत प्रक्रिया से शॉर्ट चेन फैटी एसिड उत्पन्न होते हैं जो हमारी आँख की कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। इसमें तीन प्रकार के प्राकृतिक घुलनशील रेशे होते हैं। इम्यूलिन, आंशिक रूप से हाइड्रोलाइज, कवारगम प्रतिरोधी, माल्टोडेक्स्ट्रीन, ये 3 जो है इसमें ये होते हैं। आइए एक एक करके हम समझते हैं। अब इन्यूलिन
FOS फ्रैक्टो ओलिगोसेकेराइड का प्रकार होता है और यह चिकोरी की जड़ से निकाला गया है और प्रकृति में घुलनशील है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो प्रीबायोटिक प्रभाव, लाभकारी बैक्टीरिया और बिफिडो बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिली की वृद्धि और गतिविधि को चुनिंदा रूप से उत्तेजित करता है। पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है और खमीरीकृत के दौरान एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटीरेट जैसी लघु श्रृंखला बस अम्ल उत्पन्न होते हैं, तृप्ति प्रदान करता है और रक्त शर्करा और लिपिड स्तर के नियमन में लाभकारी होता है। दूसरे उसकी अगर मैं बात करूं तो प्रतिरोधी माल्टोडेक्स्ट्रीन है। प्रतिरोधी माल्टोडेक्स्ट्रीन बनाम माल्टोडेक्स्ट्रीन यह छोटी आंत में पाचन का विरोध करता है और इसके बजाय बड़ी आंत तक बिना किसी हानि के पहुंच जाता है। प्रकृति में घुलनशील होता है, ये बड़ी आंत में खमीरीकृत हो जाता है और इस प्रकार लघु श्रृंखला वसा अम्ल उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो बिफिडो बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है, तृप्ति प्रदान करता है और रक्त शर्करा और लिपिड स्तर के नियमन में लाभकारी। तीसरा जो है आंशिक रूप से जन संलग्न ग्वारगम है। ग्वारगम बनाम आंशिक रूप से जल अपघटित ग्वारगम, बेहतर घुलनशीलता है, इसमें बेहतर खमीरीकृत क्षमता है, पेट पर कोमल होता है, पेट को कोमल बनाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो शक्तिशाली हानिकारक श्लेष्माकारक जीवाणुओं को दबाए और अनियमितता में सुधार करें। गट बैरियर फंक्शन, रक्त शर्करा और लिपिड स्तर के नियमन में लाभकारी। चलिए और आगे हम लोग चलते हैं और न्यूट्रलाइट फाइबर के बारे में जानते हैं। इन 3 प्राकृतिक घुलनशील रेशों के मिश्रण से निर्मित यह प्रति सर्विंग 3.7 ग्राम घुलनशील आहार फाइबर को अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। ये स्वादहीन और कम गाढ़ा तरल है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। विशेषताएं अगर मैं बात करूं तो यह अपने शरीर में फाइबर को बहाल करता है, पाचन क्रिया का समर्थन करता है, स्वाद रहित होता है, इसमें किसी तरीके का कोई स्वाद नहीं होता, कोई फ्लेवर नहीं होता है और आसानी से घुलने योग्य होता है। उपयोग की सलाह की अगर बात करें तो वयस्कों और 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए दिन में 1 से 2 बार 1 स्कूप लें और उपयोग विद 1 स्कूप 4.5 ग्राम का जो स्कूप होता है इसको आपको कम से कम 250 से 350 मिलीलीटर पानी या जूस में धीरे धीरे घोलें और 30 सेकंड तक जो है हिलाएं और फिर पी लें। थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में हम लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें जो है 4.5 ग्राम जो हमारा फाइबर होता है उसको 350 मिलीलीटर पानी में घोलें और इस उत्पाद का द्रव की अधिक मात्रा के साथ सेवन करें। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है नहीं देना है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, चिकित्सा की स्थिति में कोई व्यक्ति तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके प्रत्येक खुराक की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3.7 ग्राम फाइबर होता है जो प्रतिदिन की फाइबर आहार ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करता है। वयस्कों और बच्चों के लिए 12 वर्ष और उससे अधिक के लिए 1 से 2 चम्मच जो है आप ले सकते हैं। स्वाद और गंध से परे एक ऐसा पाउडर है जिसे आप तकरीबन हर चीज़ पर इस्तेमाल करते हैं। यह पके और सेके हुए खाने से आसानी से मिल जाता है। इसे ठंडे और गर्म ड्रिंक के साथ इस्तेमाल करें। यह सभी तरह के ड्रिंक्स में आसानी से घुल जाता है। इसे किसी भी ड्रिंक्स में मिलाएं या खाने में छिड़कें, वो भी स्वाद को प्रभावित बिना किए हुए, मतलब आप मिला लेंगे तो इसके स्वाद जो है आपके खाने के स्वाद को कोई प्रभाव नहीं करेगा। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए जवाब शायद नहीं में हो सकता है। शायद हम में से अधिकांश लोग अपने दैनिक आहार में आवश्यक फाइबर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि हाँ तो न्यूट्रोलाइट फाइबर आपके लिए उपयुक्त है, उपयोगी है और अत्यधिक परिष्कृत भोजन में कम फाइबर होता है। किसी भी वयस्क भारतीय के लिए फाइबर की सुझाई गई दैनिक मात्रा 40 ग्राम प्रतिदिन। फाइबर हमारे आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सामान्य पाचन क्रिया में सहायता करता है।
ये हमारे पाचन तंत्र की सफाई में सहयोग करता है और न्यूट्रोलाइट फाइबर इस ज़रूरत को पूरा करने में सहायक होता है। अपने सामान्य पाचन स्वास्थ्य को सहारा दें और उसमें फाइबर छोड़ें, उससे नियमित बनाएं। तो बहुत से लोग कहेंगे न्यूट्रोलाइट फाइबर जो है क्यों रिकमेंड करते हैं, तो न्यूट्रोलाइट फाइबर इसलिए रिकमेंड करता हूं मैं कि न्यूट्रोलाइट फाइबर वर्ल्ड का एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो पिछले 90 सालों से फूड और डाइटरी सप्लीमेंट की दुनिया में नंबर 1 है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत सारे फ़ायदे करते हैं, तो इसलिए सबसे बेहतर सोर्स है न्यूट्रोलाइट फाइबर। अब आते हैं एक प्रोडक्ट्स की और ज़रूरत होती है जो हमारी पेट की समस्याएं होती हैं, जो हमारी पेट की सारी समस्याएं होती हैं उसमें जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले भी जाना है कि प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक्स, ठीक है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स। अब ये जो है प्रोबायोटिक्स जो होता है ये एक तरह का आप कह सकते हैं बैक्टीरिया होता है, कीटाणु होता है जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे पेटों के अंदर पाए जाते हैं। और प्रीबायोटिक्स होता है उनका भोजन होता है। तो ये प्रोडक्ट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पेट को सही रखने के लिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो है प्रोबायोटिक्स जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, और अगर हम बात करें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो जो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की अगर संख्या अगर अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है बैड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, और बैड बैक्टीरिया जब कम रहेंगे तो हमारा शरीर, हमारा गट, हमारा पेट स्वस्थ रहेगा और निरोगी रहेगा। प्रीबायोटिक की बात करें तो ये प्रीबायोटिक हमारे जो बैक्टीरिया होता है उनका भोजन होता है, ठीक है। और आइए जानते हैं। तो पेश है न्यूट्रोलाइट प्रीबायोटिक कैप्सूल। क्या आप इनमें कुछ महसूस करते हैं? कब्ज, पेट फूलना, अपच, इंडाइजेशन, पाचन की समस्या, इम्यूनिटी की कमी? तो हो सकता है कि आपकी आंतें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच असंतुलन आंतों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपके पेट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का असंतुलन है तो वो आपके आंत को नुकसान पहुंचा देती हैं, लेकिन आप इसका ध्यान रख सकते हैं। यहाँ 5 चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं आपके आंतों को। शारीरिक व्यायाम, स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट, उपयुक्त हाइड्रेशन, फाइबर और प्रोबायोटिक से भरपूर एक संतुलित आहार, और एक सप्लीमेंट फाइबर और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। अब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक एक ऐसा खाना जो गुड बैक्टीरिया के बढ़ने में मदद करता है, और प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया के स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। आंतों के स्वास्थ्य में पूरी मदद के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक स्ट्रेंथ का मिश्रण। प्रीबायोटिक्स फ्रूटो लिगोसाइनिक राइट 100 मिलीग्राम है, और प्रोबायोटिक की अगर बात करें तो बेसिलस कोंगुलांस यूनिक 1S2 यानी 2BCPF3। इसमें जो एक कैप्सूल में अगर बात करें तो जो बैक्टीरिया की संख्या लगभग 2 बिलियन है, और प्रीबायोटिक के लिए जो भोजन है वो लगभग 100 मिलीग्राम आपको जो मिल जाता है, और ये आपके जो है स्वस्थ आंतों के लिए जो है सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या आप जो है अच्छा महसूस करेंगे, खुश रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। अब बेसिलस गोकुलांस यूनिक, अगर इनकी मैं बात करूँ तो बीजाणु बनाने वाले प्रोबायोटिक अत्यधिक स्थिर और स्ट्रेंथ करते हैं, और स्टोरेज और उपयोग की स्थितियों का सामना करने में ये कामयाब होते हैं। पाचन तंत्र से गुजरते समय यह 99% सर्वाइवल की दर होती है इनमें। और बेहतरीन अगर मैं फ़ायदों की बात करूं तो वावेल फंक्शन, जो आपका वावेल फंक्शन है IVS की अगर बात करें, इससे संबंधित दर्द में सुधार के लिए चिकित्सीय रूप से दर्शाया गया है, और कब्ज के लक्षणों को सुधारने में मदद करने के लिए चिकित्सीय रूप से जो है
ये दर्शाया गया है, आप कह सकते हैं प्रमाणित है। और आंतों के माइक्रोबायोटा की विविधता को प्रभावित करता है, इसलिए आंत में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया प्रभावित होते हैं। पाचन में मदद करता है, इम्यूनिटी में मदद करता है और प्रोटीन और कार्ब्स को पचाने में मदद करता है। आंतों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण को जो है गुण के दिखाए गए हैं, ठीक है। आंतों में जो इन्फ्लेमेटरी में प्रॉब्लम होती है उनको भी ये ठीक करता है। प्रतिदिन एक प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल आपके पेट के स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है और स्वस्थ आंत और उसकी खुशी के लिए आपके हर दिन के लिए सपोर्ट करता है। अपने आंतों के स्वास्थ्य के मदद के लिए जो है आप जो है सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं न्यूट्रालाइट प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिल करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें और लोगों को स्वस्थ बनाएं। और इसमें जो प्रोडक्ट सुझाए गए हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक्स आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। आप सीधे जा कर के जो है आप उस लिंक पे सीधे जा कर के आप चाहें तो प्रोडक्ट डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से, ठीक है, जिससे कि आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना मिले। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी हो रही है, तो इस नाते मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप उस पर जा कर के आप उसको ले सकते हैं। और अगर इसमें बताई गई चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं जो है। और इसमें हमें शेयर थोड़ा सा ज़्यादा करना है, लोगों को इसलिए शेयर करना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके, लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।